क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आते हैं। दो स्टूडेंट्स, पूर्णांक इसका 25 है। वर्ष 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वीरा केन पूज्यते। इसका उत्तर होगा वीरा वीरेन पूज्यते। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृते मूला किम अस्ति। इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखिए। यह भी 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें पहला जो है वो आप पठताम है, मतलब आप लोग को धातु, लकार, पुरुष तथा वचन बताना है। तो इसमें पहला है क्या है, धातु का पहले का है, मतलब धातु है पढ़ना, पुरुष है प्रथम, तब वचन है द्विवचन। अब दूसरे पे आते हैं, हसेतमा है। इसका धातु है हंसना, और पुरुष है मध्यम, तथा वचन है द्वि। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं एक का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें किसी एक का आपको संस्कृत में अनुवाद करके दिखाना है। पहला है, हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा वयम विद्यालय गच्छेम। और दूसरे का उत्तर होगा सर्वा छात्र पत्र लेखिष्यन्ति। आप इन दोनों में से किसी एक का उत्तर दे देंगे तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। इसमें पहला ऑप्शन में आपको मिलेगा प्रदूषण की समस्या और समाधान, मतलब प्रदूषण कैसे फैलता है और उसके समाधान लिखने होंगे। और दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन पर लिखना है। तीसरा है पुस्तकालय की उपयोगिता लिखनी है। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे मतलब उसकी क्या समस्याएं हो रही है, उस पर निबंध लिखना है। यातायात के नियम पर निबंध लिखना है। आप इन 5 में से किसी एक पर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिखते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये हर बार आता है और ये याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे।
आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है जय सुभाष खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। मतलब जो जय सुभाष का चरित्र चित्रण है उसके खंड जो पंचम सर्ग है उसकी कथा वस्तु लिखनी है। और दूसरा है मतलब ये दोनों एक ही में आएंगे, अगर ये दोनों कर देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्रांकन कीजिए। इसमें चरित्र चित्रण करना है आप लोग को। आप लोग के विद्या में ये जरूर दिया होगा पीछे साइड, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ये पक्का आता है, हर बार आता है, गारंटी के साथ आता है। और इसी में दूसरा है खा मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक कीजिए। चतुर्थ सर्ग का कथानक करना है। और दूसरा है मुक्ति दूत खंड काव्य के उस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। जो ये प्रश्न है और ये वाला प्रश्न, इन दोनों में से एक करना है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये पूरा मॉडल पेपर 25 नंबर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आते हैं, इनको ज़रूर पढ़कर जाइएगा।